So now students, let me present you with a graphical example कि जब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं होती तो फिर एक्चुअली होता क्या है. सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन. नाउ इस डायग्राम को समझने के लिए जस्ट विजुअलाइज समथिंग. हमारे पास शुरू में 3 कस्टमर्स हैं. एक ये वाला कस्टमर, एक ये वाला कस्टमर और एक ये वाला कस्टमर. जो कोड बेस है यानी जो डेवलपमेंट हो रही है वो हमारे पास यहां पे हो रही है. यानी एक कोड बेस है जिसके ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं. नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप के व्हाई द फर्स्ट दिस क्लाइंट इज नॉट हैप्पी एंड व्हाई दिस वन इज हैप्पी एंड व्हाई अगेन दिस वन इज इन शॉक. अब एज्यूम करें सबसे पहली रिलीज मार्केट में आई और जो कस्टमर नंबर 1 था ही इज नॉट हैप्पी. रीजन उसमें कुछ बग रिपोर्ट हुआ. यानी क्लाइंट 1 के पास जो रिलीज गई उसमें एक बग आया, उसने रिपोर्ट किया या रिपोर्ट हो गया, लेकिन उसके पास फिक्स नहीं हुआ था. हाउएवर डेवलपमेंट टीम ने इंटरनली बग को फिक्स किया और एक और नई रेपोजिटरी बनी और वो रेपोजिटरी परचेज कर ली क्लाइंट 1.1 ने. यानी जो दूसरा है तो ही इज हैप्पी कि उसके पास वो इश्यू यानी वो बग नहीं आ रहा जो क्लाइंट 1 को आ रहा था. दैट्स व्हाई क्लाइंट 1 इज नॉट हैप्पी एंड क्लाइंट 2 इज हैप्पी. रीजन उसके पास वो इश्यू नहीं आ रहा. नंबर 2, नाउ लुक हियर, जो क्लाइंट 1 का कोड बेस था उसके अंदर कुछ चेंजेस आई और वो चेंजेस एक और कोड बेस में कन्वर्ट हुई और वो रिलीज चली गई क्लाइंट नंबर 2 के पास, जिसको हम लोग रिलीज नंबर 2 बोल रहे हैं. व्हाट डज इट मीन? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. जो रिलीज 2 गई है उसमें ये बग फिक्स नहीं हुआ लेकिन वो एडिशनल चीज भी चली गई है जो क्लाइंट 2 ने नहीं मांगी हुई थी. यानी जानी चाहिए थी वो क्लाइंट 1 के पास, यानी जो बग था और जो रिलीज 2 की चेंजेस थी या जो चेंजेस आनी थी वो जानी चाहिए थी क्लाइंट 1 के पास, वो चली गई है क्लाइंट 2 के पास. अब क्लाइंट 2 के पास बग तो फिक्स नहीं हुआ. रीजन जो ये वाली रेपोजिटरी है बग फिक्स वाली, ये इस पे लिंक नहीं हुई. यानी आप ये समझे इंटरनली हमारे पास अब 3 रेपोजिटरीज हैं. एक क्लाइंट 1 की रेपोजिटरी, एक क्लाइंट 2 की रेपोजिटरी, एक क्लाइंट 3 की रेपोजिटरी. इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1000 क्लाइंट्स होंगे तो दिस रेपोजिटरी विल ग्रो ऑन हॉरिजॉन्टली. नाउ दिस इज अ मेस. कीप दिस थिंग इन माइंड. मैं अभी सिर्फ एक रिलीज की बात कर रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा यानी कुछ क्लाइंट ने कुछ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट यानी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम कहा था टू इटसेल्फ. अभी एक जेनेरिक रिलीज चल रही है. तो नाउ यू कैन इमेजिन कि एक रिलीज के अगेंस्ट 3 क्लाइंट हैं, 3 ही कोड बेस हैं, 1 2 3. दिस स्पेसिफिकली रिफ्लेक्ट कि देयर इज एक्चुअली नो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. क्योंकि आइडियल केस के अंदर जो आपकी कोड बेस है इट हैज टू बी 1. यानी एक्सेप्शंस केसेस के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट ने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बोली है, कोई स्पेसिफिक चेंज रिक्वेस्ट बोला है या कोई हॉट फिक्स उसने कह दी है, उस केस में तो आप उस क्लाइंट की जो रेपोजिटरी है वो कुछ हद तक सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर नॉर्मल केस आपका ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर 3 क्लाइंट है तो जस्ट रेप्लिकेट द कोड. अमूमन ये होता है कि एक और चौथा क्लाइंट आया और क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमने SCM नहीं किया हुआ तो उसी कोड को दोबारा से रेप्लिकेट कर दो. अगर 5वां क्लाइंट आया है तो सेम कोड बेस को चेंज कर दो. अब अगर एक कोड बेस में कोई डिफेक्ट आ गया ऑब्वियसली वो बाकी 4 में भी होगा. देन यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू विल रिक्वायर टू फिक्स इट एंड रीडिप्लॉय इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट. रीजन जो क्लाइंट है उसने तो आपका प्रोडक्ट परचेज किया, ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड कि हाउ मच एफर्ट यू रिक्वायर्ड टू फिक्स अ पर्टिकुलर बग जो कि कोड लेवल के ऊपर रिपोर्ट हुआ है. तो द रूल ऑफ थंब यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आइडियली
there has to be single repository पर रिलीज, एंड उस रिलीज के अंदर जो जो फीचर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलीज नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन, वो एक जगह पे मौजूद होने चाहिए. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इज के आपके पास रिलीज नोट्स अकॉर्डिंग का वर्जन और जो पर्टिकुलर रिलीज है वो सेपरेटली पड़े होते हैं, एक जगह नहीं पड़े होते. यानी इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू सेंड अ बिल टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट, तो आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि उसने कौन कौन सी सर्विसेज आपसे परचेज की हुई हैं. यानी अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 100 फीचर्स हैं और एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने आउट ऑफ 100 50 फीचर्स परचेज किए हुए हैं, तो उसको इनवॉइस 50 फीचर्स की जानी चाहिए, ना कि 100 की जानी चाहिए. तो ये चीजें आपकी डराइव होती हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से कि कौन से क्लाइंट ने कौन सी रिलीज का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है. क्योंकि ये आपको ना अकाउंट्स वाले बताएंगे, ना फाइनेंस वाले बताएंगे, ना सेल्स वाले बताएंगे. दे विल जस्ट से कि जनरेट द इनवॉइस. सो अगर पर्टिकुलर क्लाइंट ने कोई चेंज रिक्वेस्ट की यानी कोई पर्टिकुलर काम की रिक्वेस्ट उसने नहीं की हुई, तो कोड बेस अगर मल्टीपल है पर रिलीज, इट इज एक्चुअली अ सिंबल, या ये बेसिकली एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यू लैक सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस.